हेलो फ्रेंड, आपको स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेस पर। और आज हम क्लास 8वां के विज्ञान पढ़ाने वाले हैं और 20 में पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 2। ठीक है, देख लीजिएगा अध्याय 2, जिसका नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन के हम इस वीडियो में उत्तर बताएंगे। ठीक है, तो देखिएगा लास्ट तक। देखते हैं इसका पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। का में है सूक्ष्म जीवों को की सहायता से देखा जा सकता है, यानी सूक्ष्म जीवों को किसके सहायता से देखा जा सकता है? तो सूक्ष्मदर्शी के सहायता से। ठीक है, सूक्ष्म जीव को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी के मदद से सूक्ष्म जीवों को देखा जा सकता है। तो का में भर लेना आपको सूक्ष्मदर्शी। खा नंबर कह रहा है नीले हरे सवाल वायु से किसका स्थिरीकरण करता है? तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि होती है। ग नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एल्कोहल का उत्पादन नामक सूक्ष्म जीव के सहायता से होता है। एल्कोहल का उत्पादन कौन सूक्ष्म जीव के सहायता से होता है? तो ईस्ट नामक सूक्ष्म जीव के सहायता से होता है। हैजा किसके द्वारा होता है? तो हैजा जीवाणु के द्वारा होता है। इसमें भर लेना घर में आपको जीवाणु। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दू कह रहा है सही शब्दों के आगे सही का निशान लगाइए। का नंबर क्वेश्चन। यस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। तो अभी पढ़े हैं भरे वाला में कि यस्ट के उत्पादन के लिए जो है एल्कोहल एल्कोहल जो है यस्ट के उत्पादन करता है। इस प्रकार से आपको का के आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, खा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खा नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा प्रतिजैवी है? ठीक है, पहला नंबर ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा है अस्टेप अस्टेपोटोमाइसिन, सॉरी यहाँ देख लीजिएगा 3 नंबर ऑप्शन होना चाहिए, और 3 नंबर ऑप्शन में है एल्कोहल और 4 नंबर में है ईएस्ट। तो प्रतिजैवी इनमें से कौन है? तो प्रतिजैवी इनमें से ये 2 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अस्टेप्टोमाइसिन। ठीक है, आगे देखिए ग नंबर क्वेश्चन कर रहा है मलेरिया परजीवी का वाहक है। ऑप्शन ए है मादा एलोफ्लीज मच्छर, ऑप्शन बी है 2 है कॉकरोच, 3 है घरेलू मक्खी और 4 है तितली। तब मलेरिया परजीवी का वाहक जो होता है वो मादा एनोफ्लीज मच्छर होता है, और मादा एनोफ्लीज मच्छर को काटने से ही मलेरिया बीमारी होता है। तो इस प्रकार से ग का आपका हो जाएगा कौन सही? तो पहला नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे घ नंबर क्वेश्चन कह रहा है संचरणीय रोगों का सबसे प्रमुख कारक कौन है? संचरणीय रोगों का सबसे प्रमुख कारक कौन है? ऑप्शन ए में है चींटी, 2 में है घरेलू मक्खी, 3 में है ड्रैगन मक्खी, 4 में है मकड़ी। तो संचरणीय रोगों का सबसे प्रमुख कारण जो है ये घरेलू मक्खी है। कौन है? घरेलू मक्खी। इस प्रकार से आपको 2 सही होगा। ठीक है, आगे देखिए अड़ा नंबर क्वेश्चन। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या है? कारण है मतलब ब्रेड और रोटी जो है इडली फूल जाता है, क्यों? उष्णता के कारण, यानी जो ताप देते हैं जिसके कारण? तो नहीं। पीसने के कारण? ये भी नहीं। यस्ट कोशिकाओं में वृद्धि के कारण? हाँ, ये सही है। क्या होता है, ब्रेड और इडली के जो हम आटा सानते हैं उसको कुछ देरी तक छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना, और इसमें यस्ट नामक कोशिका आ जाते हैं, और इस नामक कोशिका के वृद्धि के कारण ही क्या होता है, ब्रेड और इडली जब बनाते हैं तो वह फूल जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है चीनी को एल्कोहल में परिवर्तन करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो चीनी से एल्कोहल में परिवर्तन करना है तो उसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं? नहीं। मॉडलिंग कहते हैं? ये भी नहीं। किण्वन के द्वारा जो है चीनी से एल्कोहल में परिवर्तन किया जाता है, और इस प्रकार से आपका ऑप्शन चा के 3 नंबर सही होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कॉलम ए के जीवों का मिलान कॉलम दो में दिए गए कार्यों से कीजिए। यानी एक तरफ जीव के नाम दिया है कॉलम 1 में, और इसका कार्य किया है जो दे दिया है कॉलम
2 में। इसी को आपको मिलान करना है, ठीक है। तो क नंबर आपको ऑप्शन है जीवाणु। जीवाणु का क्या काम है? तो जीवाणु के काम है हैजा का कारक। जीवाणु के कारण ही हैजा होता है, ठीक है। तो जीवाणु के कारण क्या है? जीवाणु के कार्य क्या है? तो हैजा के कारक है जीवाणु, यानी का आपको मिल जाएगा 5 नंबर ऑप्शन में, ठीक है। हाँ, राइजोबियम। राइजोबियम जो है इन नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। तो इस प्रकार से खा आपको 2 में मिला लेना है, ठीक है, सॉरी 1 में मिला लेना है। ग लैक्टोबैसिलस के कारण ही दूध से दही का जमना होता है, यानी दही जो जमता है उसमें कौन सा जीव काम करता है? तो लैक्टोबैसिलस, ठीक है। यस्ट। यस्ट जो है ब्रेड की बेकिंग यानी ब्रेड या इडली को फूलने में इसका मदद करता है। इस प्रकार से घ को मिला लेना है 3 में। एक प्रोटोजुआ। एक प्रोटोजुआ है जो मलेरिया का कारक होता है, यानी अड़ा मिला लेना है किसमें? तो 4 में मिला लेना है अड़ा को। अच्छा, एक विषाणु जो है, विषाणु जो होता है एड्स के कारक होता है। इस प्रकार से चाय आपको मिल जाएगा 6 नंबर में। और ये प्रतिजैवी जो है ये आपका एक ऑप्शन ज्यादा दिया है, इसको आप छोड़ दीजिएगा, इसको आपको किसी में नहीं मिलाना है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 कह रहा है क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र के सहायता से देखा जा सकता है? यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं? मतलब कह रहा है कि क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र के सहायता से देखा जा सकता है? तो नहीं देखा जा सकता है, सबसे पहला आंसर, ठीक है। फिर कह रहा है यदि नहीं तो कैसे देखेंगे? तो सूक्ष्म जीव को हम बिना सूक्ष्मदर्शी के सहायता से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जीव के आकार में बहुत सूक्ष्म जीव के आकार में बहुत छोटे होते हैं, यानी सूक्ष्म जीव आकार में बहुत छोटे होते हैं। सूक्ष्म जीवों को हम केवल सूक्ष्मदर्शी नामक यंत्र के सहायता से ही देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको उत्तर लिख लेना है क्वेश्चन नंबर 4 के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 कह रहा है सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो सूक्ष्म जीवों के मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है, यानी सूक्ष्म जीव के मुख्य रूप से कितने वर्ग हैं? तो 4 वर्ग है। कौन कौन? तो पहला में आप लिख लीजिएगा जीवाणु, दूसरा में कवक, तीसरा में प्रोटोजोआ और चौथा में शैवाल, ठीक है। ये सूक्ष्म जीव के 4 वर्ग है, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव के नाम लिखिए। यानी वायुमंडल में नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करता है वह सूक्ष्म जीव के नाम लिखना है, ठीक है। तो अब इसका उत्तर देख लेते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण निम्न सूक्ष्म जीवों से संपन्न होता है। इसमें पहला नंबर है राइजोबियम जीवाणु, दूसरा नंबर नीले हरे शैवाल जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकरण कर मिट्टी को उर्वरकता में वृद्धि करते हैं। यानी नाइट्रोजन को स्थिरीकरण में कौन कौन सहायक है? तो राइजोबियम जीवाणु है और नीले हरे शैवाल है जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकरण कर मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये उत्तर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 के। 7 देखिए। 7 कह रहा है हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्ति लिखिए। यानी हमारे जीवन में जो उपयोगी सूक्ष्म जीव है, यानी लाभदायक सूक्ष्म जीव है, उसी का क्या करना है? 10 पंक्ति कम से कम लिखना है। तो लिखिएगा हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीव निम्न है। जीवाणु का इस्तेमाल यानी सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल ब्रेड, दही, केक बनाने में किया जाता है, ठीक है। बनाने में या लिख सकते हैं। अगला लिख सकते हैं, ये एक नंबर हो गया। अगला लिख सकते हैं सूक्ष्म जीवों का उपयोग एल्कोहल जैसे शराब और एसिटिक एसिड बनाने में किया जाता है, ठीक है। और आगे लिख लीजिएगा कम से कम सूक्ष्म जीव किण्वन के सहायक होते हैं, यानी सूक्ष्म जीव से किण्वन के क्रिया होता है। सूक्ष्म जीव सड़े गले पदार्थों को अपघटित करने में सहायक, यानी सूक्ष्म जीव के कारण ही सड़े गले जो पदार्थ होता है वो अपघटित होकर उर्वरक बनता है, ठीक है। और आगे लिखिएगा सूक्ष्म जीव का उपयोग टीका बनाने में भी किया जाता है। जो टीका बनाया जाता है उस सूक्ष्म जीव के सहायता से ही बनाया जाता है। इस प्रकार से
आपको क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। यानी सूक्ष्म जीव से अभी पढ़े कि क्या क्या लाभ है, हानि क्या क्या है, ये बताना है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभाव निम्न है। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्यों, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं, इसीलिए हानिकारक है। रोग उत्पन्न करते हैं जिसे रोगाणु सूक्ष्म जीव कहते हैं। तथा कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े के वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। यानी भोजन हो गया, कपड़ा हो गया, चमड़ा के बना वस्त्र हो गया, इस सब को क्या करता है, संदूषित कर देता है, यानी उसको में अलग गंध पैदा कर देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है प्रतिजैविक क्या है। तो प्रतिजैविक आप लिख लीजिएगा। प्रतिजैविक एक प्रकार के दवा है जो जीवाणुओं को मारकर या उसके विकास को रोककर काम करती है। फिर कह रहा प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो ये दवाएं मानव शरीर में जीवाणुओं के कारण होने वाले संक्रमण से लड़ने में मदद करती है, ठीक है। और इसके बाद लिखिएगा प्रतिजैविक लेते समय निम्न सावधानियां रखनी चाहिए। पहला, प्रतिजैविक दवाएं हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए, ठीक है। और क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए जो देख लीजिए। और हमें सावधानी बरतना चाहिए, प्रतिजैविक का कोर्स अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। क्या होता है कि एक आध खुराक ले लिए और अगर आप अच्छा फील कर रहे हैं तो अगला खुराक आप नहीं लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रतिजैविक अगर कहता है कि आपको 3 खुराक लेना है तो 3 खुराक पूरा कर लेना है, चाहे आप पहले खुराक में ही अच्छा फील करें या नहीं करें। तो ये कोर्स पूरा कर लेना, जितना अगर डॉक्टर कहता है उतना लेना चाहिए। आगे लिख सकते हैं, अगर कोई अन्य दवा खा रहे हैं, जैसे कोई बीमारी है और आप दवा खा रहे हैं, ठीक है ना, तो डॉक्टर के सलाह के बाद प्रतिजैविक दवाएं लें। यानी प्रतिजैविक दवा लेने से पहले डॉक्टर को कहे कि हम इस प्रकार के दवा खा रहे हैं, तो क्या प्रतिजैविक